भगवान श्री श्याम सुंदर के सुंदर मधुर दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का आस्वादन कर रहे हैं और हमें स्मरण हो रहा है। जो भी भैया लोग खड़े हैं अगर बैठ जाए तो ज्यादा अच्छा नहीं। हमारे पास कोठियां हैं इसलिए भाग्यशाली नहीं है, हमारे पास गाड़ियां हैं इसलिए हम लोग भाग्यशाली नहीं है, हमारे पास नौकर चाकर है इसलिए भाग्यशाली नहीं है। हम लोग भाग्यशाली क्यों हैं? कारण बोलो भगवत्सल भगवान की। तो हमने कहा हम आप सभी लोग भाग्यशाली हैं तो क्यों है? वयम सर्वे श्रीमद् भागवत कथा मध्य रसास्वादन कुर्वन्मः। हम सभी लोग श्रीमद् भागवत की कथा रूपी अमृत का पान कर रहे हैं, इसलिए हम लोग भाग्यशाली हैं। एक बार आप लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। हम लोग जो यहाँ बैठे हैं ये भगवान की बड़ी कृपा है। व्यास जी आशीष व्यास जी को प्रणाम करते हुए आप सभी लोग जो महिला मंडल के द्वारा यहाँ सुंदर आयोजन रखा गया है। चूरू नगर में यद्यपि हम लगभग अप्रैल माह में प्रथम बार आए थे और शर्मा जी देवी नंदन शर्मा जी जो हमारे बीच विराजमान है आप लोगों के ये क्या तो धर्म अनुष्ठानों में विशेष रुचि उनकी रही है और उन्हीं के माध्यम से प्रथम आयोजन यहाँ रहा था। और जब से हम शुरू आए हैं तो यहाँ के विषय में पहले सुना था कि ये छोटी काशी है, लेकिन यहाँ जो जितने धर्म अनुष्ठान होते रहते हैं निश्चित रूप से ये बड़ी पावन धरा है। इस पावन धरा पर हम लोग यहाँ श्रीमद् भागवत का सुंदर यहाँ रसास्वादन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत की कथा के लिए क्या कहा गया? श्रवण करेगा यानी कहा नहीं पिबत भागवतम रसनालयम। हम आप सभी लोग कथा को केवल सुने नहीं, व्यास जी ने कहा भगवान की कथा इतनी मधुर है, साक्षात अमृत स्वरूप है, इसलिए कथा का केवल श्रवण नहीं करना, इसका पान करना। यद्यपि भागवत भी लिखा जा सकता था पर व्यास जी ने कहा नहीं, केवल भागवत रूपी रसामृत का पान करिए। पान करने के लिए क्या करना पड़ता है? हम लोग कोई पान करते हैं तो मुख से करते हैं, पर श्रीमद् भागवत की कथा का पान करना है तो मुख से नहीं करना है। कहाँ से करना है? अपने काम को ही दोनों बना करके श्रीमद् भागवत कथामृत को कानों से पान करना। अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे भगवती माता रुक्मिणी की सुंदर कथा। भगवती माता रुक्मिणी ने क्या किया? यद्यपि रुक्मिणी माता तो लौकिक संसार से परे है, भगवान की साक्षात परम शक्ति है, लेकिन भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए अवतरित हुई और भीष्मक राजा के यहाँ कन्यादान करके आई। लेकिन उद्देश्य क्या है? भगवान की प्राप्ति ही परम उद्देश्य है भगवती रुक्मिणी। और एक क्षण के लिए अगर हम लोग विचार करें, रुक्मिणी माता ने स्वयंवर में जब माता ने 9 श्लोकों का पत्र भेजा, उस पत्र में भी बड़ी सुंदर बात लिखी। महाराज आप सोचेंगे कि मैं आपको पत्र लिख रही हूँ, लेकिन मैं आपको जानती तो हूँ नहीं, कभी देखा नहीं, कभी परिचय नहीं हुआ, और जिस व्यक्ति से कभी परिचय न हुआ हो उसके लिए आप पत्र भेजेंगे? रुक्मिणी जी चिंतन कर रही है कि महाराज अगर आप मेरे पत्र को
रुक्मिणी रमण भगवान की। जब रुक्मिणी माता ने पत्र भेजा तो रुक्मिणी माता के मन में ही कृष्ण आया। महाराज आप ये सोचेंगे जिससे कभी जान परिचय नहीं हुआ, जिससे कभी आमने सामने मुलाकात नहीं हुई, उसका पत्र मेरे पास आया तो क्यों आया, किस कारण से आया, कैसे भेजा? तो रुक्मिणी माता ने बड़े सुंदर शब्द लिखे, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रृणवतान्। मैंने आपको आज तक देखा नहीं है, लेकिन आपके भुवन सुंदर गुणों को सुना है। निर्विष्य करणे हरतोतापन। रुक्मिणी माता कहते हैं आपके जो सारे संसार त्रैलोक से भी सुंदर गुण हैं, उन गुणों को मैंने अपने कानों से सदा श्रवण किया। कौन सुनाते हैं? कहा मेरे ऋषि नारद आते हैं, भगवान के गुणों को सुनाते हैं। अनेक अनेक महात्मा लोग आते हैं, भगवान के गुणों को सुनाते हैं। प्रथम भक्ति क्या कही गई? अगर श्रीमद् भागवत के अनुसार हम लोग श्रवण करेंगे तो श्रीमद् भागवत में परम भागवत श्री प्रहलाद जी कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम। नवदा भक्तियों में प्रथम भक्ति क्या है? ध्यान देना, श्रवण ही पहली भक्ति के लिए, सुनना प्रथम भक्ति है। अगर हम लोग इसको ऐसे चिंतन करें, जब बालक जन्म लेकर के आता है, हम आप सभी लोग जब मातृगर्भ से जन्म लेकर के आए, संसार से जुड़े, तब हम लोग बोल सकते थे क्या? छोटा बालक बोल नहीं सकता ना, सुन सकता है। जितना भी दुनियादारी का ज्ञान हुआ, कैसे हुआ? श्रवण करने से। और प्रथम भक्ति अध्यात्म में भी प्रवेश होगा तो श्रवण करने से। इसलिए माता रुक्मिणी ने बड़ा सुंदर शब्द दिया, पहली ही भक्ति का प्रथम शब्द दिया, श्रवण। मैंने आपको देखा नहीं है, पर आपके गुणों को सुना बहुत। अच्छा, कितने ही लोग यहाँ बैठे होंगे, माताएं तो कई सारी ऐसी होंगी जो कई कई कथाएं सुन चुकी हैं। जरा हाथ ऊपर करके बताओ कितनी माताएं जो कई कथाएं सुन चुकी हैं, भागवत जी की, राम कथा। एक बार हाथ ऊपर करके बताओ कितनी माताएं। हाँ, कुछ लोगों को तो हम पहचान नहीं रहे हैं, राम मंदिर में 2 बार आयोजन हो चुका है। लेकिन एक बात आप रुक्मिणी माता के श्रवण में और हमारे श्रवण में बड़ा अंतर। रुक्मिणी माता कहती है कि मैंने तो श्रवण करके आपके जो गुण कानों के माध्यम से हृदय में आए, तो मैंने अपना सर्वस्व आपको समर्पित कर दिया। हम में से कितने लोग हैं जो रुक्मिणी माता की तरह भगवान के गुणों को सुनते सुनते भगवान में ही समर्पित हो गए? कितने लोग? कहा महाराज ये किसी के अंदर नहीं। एक बात हमेशा याद रखो, रुक्मिणी मंगल रुक्मिणी माता की कथा से शिक्षा यही मिलती है, हम लोग सुने, लेकिन केवल सुनने का मतलब ये नहीं कि इधर से सुना इधर से निकाल दिया। सुनने का मतलब कानों के माध्यम से भगवत गुण, शुभ चीजें, शुभ बातें, शुभ सूत्र कानों के माध्यम से हृदय में आकर के बैठ गए। और याद रखो, सुनने के बाद मनन करना बड़ा जरूरी है। मनन नहीं होगा तो अभी महाराज कथा विश्राम हुई, प्रसाद हाथ में आया, फिर घर की याद आई, फिर भगवान याद रहेंगे। हमने तो देखा है अक्सर कथाओं में, यहाँ लोग बड़ी शांति से बैठते हैं, बड़े भाव से बैठते, और जहाँ प्रसाद का नंबर आया महाराज, फिर तो एक के ऊपर 4 भी आ जाए तो कोई बड़ी बात होता है ना। नहीं, आप लोग नहीं करते होंगे, आपकी नहीं कह रहे हैं, लेकिन विशेष रूप से चिंतन करो। जो हम लोगों ने श्रवण किया है, उस श्रवण को हम अपने हृदय में उतारें। उसका जब जब एकांत मिले, एकांत में बैठ करके भगवान के उन गुणों को, उन कथाओं को, उन चरित्रों को बार बार मनन करें। मनन करके जीवन में सूत्र ग्रहण करें। आज की कथा से हमें क्या बातें अच्छी लगी, क्या सूत्र अच्छा लगा, उसको जीवन में उतारें। और याद रखो, कथा जब जीवन बन जाए,
अभी तक अधिकांश लोगों के साथ समस्या यह है, कथा जीविका बनती है पर जीवन नहीं बनती। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कथा जीवन बन जाए, और जिस दिन कथा ही जीवन बन जाएगा उस दिन ये सारे समाज का निर्माण सुंदर भाव से होगा। और उस दिन हम आप सभी लोग गीता के 18वें अध्याय में जो भगवान ने गीता का पूरा सार दिया है उसको चरितार्थ कर सके। हम अगर कहें तो हम तो श्री रामानुज संप्रदाय से हैं, और रामानुज संप्रदाय में शरणागति मंत्र दिया जाता है। भगवान गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं, आप सभी धर्मों को छोड़ करके मेरी शरणागति